माया के लिए यह दिन किसी आम दिन की तरह ही था। वह एक कमरे में रहने वाली एक आम सी लड़की जो दुनियादारी से अनजान थी। माया को शहर की भीड़ भाड़ और गुमनामी पसंद थी। उसकी कला ने हाल ही में लोगों का ध्यान खींचा था और वह अक्सर एक घर में बैठकर अपनी पेंटिंग्स बनाती थी, जहां से वह लोगों की जिंदगी को निहारती थी। एक शाम, जब सूर्य की सुनहरी किरणें आसमान को रंग रही थीं, एक अजनबी की नज़र माया पर पड़ी। वह छोटे कद, तीखे नक्श ओ नक्श वाला और गहरी डरावनी आंखों वाला था। उसकी उपस्थिति सामान्य थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसका नाम कबीर था और वह माया से एक साजिश के तहत साथ मुलाकात की, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। वह माया को पहले एक बार रोते हुए देखा था। पहले तो माया ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। वह इसे एक और कला प्रेमी मान रही थी जिसे उसकी पेंटिंग्स पसंद आई थीं। लेकिन कबीर को सिर्फ उसकी कला नहीं, माया भी पसंद आ गई थी, और यही माया के परेशानी का आरंभ था। शुरुआत अगले कुछ हफ्तों में कबीर कैफे का नियमित ग्राहक बन गया। वह हर दिन उसी टेबल पर बैठता जहां से वह माया को देख सकता था। कभी कभी वह उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करता, तो कभी चुपचाप उसे निहारता रहता। माया को यह सब कुछ अजीब तो लगा, लेकिन कबीर की शख्सियत और आकर्षण के सामने वह असहज होने के बावजूद उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। कबीर ने बताया कि वह एक टीचर है और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर काम कर रहा है। पर जितनी बातें बढ़ती गईं, कबीर का आकर्षण भी खतरनाक हद तक बढ़ता गया। वह उसे रात देर तक मैसेज भेजता, उसकी सुंदरता और अद्वितीयता की तारीफें करता। शुरुआत में ये तारीफें माया को अच्छी लगीं, लेकिन धीरे धीरे कबीर के संदेश डरावने होने लगे। वह लिखता कि माया उसके हर ख्याल में रहती है, कि उसकी जिंदगी में माया के बिना कुछ भी नहीं है। माया ने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे हर तरफ से घेर लिया। वह अनचाहे मैसेज भेजता और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता। अध्याय 3, खतरनाक मोड़। एक दिन माया ने हिम्मत कर कबीर से आमने सामने बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस जुनून को यहीं खत्म कर देगी। उन्होंने एक शांत जगह पर मुलाकात की। माया ने उसे साफ शब्दों में कहा कि वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहती, लेकिन कबीर ने इस इनकार को मानने से इनकार कर दिया। तुम ही मेरी तकदीर हो माया, कबीर ने कहा। उसकी आंखों में एक पागलपन की चमक थी। तुम्हें समझ नहीं आता? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। कबीर ने माया की जिंदगी की ऐसी ऐसी बातें बताई जो उसने कभी उसे नहीं बताई थीं। उसका बचपन का डर, उसके पसंदीदा रंग, यहां तक कि उसके पहले पालतू जानवर का नाम भी। कबीर ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी थी। उसने माया की जिंदगी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। माया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर का पागलपन अब हद पार कर चुका था। वह माया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। माया का जीवन अब डर और बेचैनी से भर गया था। हर वक्त उसे लगता था कि कबीर कहीं ना कहीं से उसे देख रहा है। एक रात माया जब एक प्रदर्शनी से घर लौटी, तो उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा आधा खुला पाया। अंदर जाने पर दीवारों पर उसकी तस्वीरें चिपकी हुई थीं, ऐसी तस्वीरें जो उसने कभी नहीं खींचवाई थीं। कुछ उसके बचपन की थीं, तो कुछ हाल की जो गुप्त रूप से ली गई थीं। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी जो उसी शहर में चली गई जहां उसे लगा कि शायद वह सुरक्षित रहेगी, लेकिन वहां भी उसे ऐसा लगा कि कबीर उसे ढूंढ निकालेगा। वहां भी अधमका। वह घर में घुस आया। उसकी आंखों में वही जुनून भरा पागलपन था। तुम मुझसे भाग नहीं सकती माया, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, उसने धीमे से कहा, जैसे वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। माया के अंदर डर और गुस्से का मिश्रण उबल रहा था। उसने अपने पास पड़ी एक मूर्ति उठाई जो उसकी ही बनाई हुई थी और कबीर के सिर पर दे मारी। कबीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस समय पर पहुंची और कबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कबीर के अपार्टमेंट की तलाशी ली, जहां उन्हें माया की तस्वीरों से भरी एक पूरी दीवार और खौफनाक योजनाओं के दस्तावेज मिले, जिनमें कबीर ने माया को हमेशा के लिए अपने पास रखने की योजना बनाई थी। अध्याय। लेकिन माया जानती थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। यह अनुभव उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ चुका था। वह जो पहले एक जिंदा दिल कलाकार थी, अब अपनी ही परछाई बनकर रह गई थी। लेकिन वह जिंदा थी और धीरे धीरे वह अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कभी कभी शांत पलों में भी माया को ऐसा लगता था कि कबीर का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद यह कभी खत्म नहीं होगा।
विकृत जुनून एक डरावनी कहानी है जो यह बताती है कि कैसे प्यार का एक रूप जब गलत इरादों से प्रेरित होता है तो खतरनाक और विनाशकारी बन सकता है।